ऑसिलेशंस में आगे चले। इसके पहले सिंपल पेंडुलम का हम लोग पूरा देख चुके हैं, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड विद रिस्पेक्ट टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे जो ऑसिलेट हो रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऑसिलेट हो रहे हैं उनका टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे, अलग अलग है, ठीक है। उसमें कुछ स्टेप्स याद रखना है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड निकालना है which is oscillating, तो कुछ स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले ढूंढना मेन पोजीशन। ये स्टेप्स हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में भी अप्लाई किए थे। सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है हमारी मेन पोजीशन, यहाँ वेट mg और धागे में टेंशन T, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते, बैलेंस, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड निकालना है तो फॉलोइंग स्टेप्स आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो टाइम पीरियड आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मेन पोजीशन, ये हो गई मेन पोजीशन। सेकंड थिंग, डिस्प्लेसमेंट लो x, इट शुड बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहां रखा था ऑब्जेक्ट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लिखा था x, यहां धागे में टेंशन T और ये धागे की लेंथ यहां से यहां तक L, ठीक है, याद है। थर्ड थिंग, फाइंड आउट करो नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करो। तो हमने भी फाइंड आउट किया था, mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था और नेट रिस्टोरिंग फोर्स आया था हमारा mg sin थीटा। ये mg cos थीटा तो टेंशन के साथ बैलेंस हो रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स आया था mg sin थीटा। तो हमने ऐसे लिखा था F is equals to minus mg sin थीटा, दिस वाज द रिस्टोरिंग फोर्स, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड का इक्वेशन ले लो, ये वाला, t is equals to 2 pi under root m upon k। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, माइनस kx के साथ, ठीक है ना। तो f is equals to minus kx। तो देखो साइन थीटा की जगह हम लोगों ने थीटा लिखा था, फिर थीटा की जगह लिखा था आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इन x अपॉन रेडियस यानी m, ठीक है। तो देखो आ गया F इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन l और ये x अलग से, देखो आ गया F इज इक्वल टू माइनस kx जैसा, ये है हमारा k और ये है हमारा x। देखो सिंपल पेंडुलम में भी हमने सब स्टेप फॉलो किए थे। तो ध्यान रखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मेन पोजीशन। सेकंड थिंग क्या लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इधर लेके आए उसको, तभी ऑसिलेट होगा ना, नहीं तो ऑसिलेट नहीं होगा। नेट फोर्स निकालेंगे या रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, जो निकाला था हमने mg sin थीटा, उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो k की वैल्यू यहां डाल दो, तुम्हारे को तुम्हारा टाइम पीरियड मिल जाएगा। देखते मिलता क्या। सो t is equals to 2 pi under root m upon k, ये देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो है हमारा k, तो आएगा mg upon l, ये कैंसिल। सो t is equals to 2 pi under root l upon g, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हम ये स्टेप फॉलो करते जाएंगे, इनको यही रखते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का ऑसिलेशन का आंसर निकालना है, स्टेप्स एक एक फॉलो करते जाएंगे। फिर से स्टेप सुन लो, कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मेन पोजीशन। अब ये एग्जांपल तो हो ही गया, नेक्स्ट एग्जांपल बताइए, उसमें और अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर लेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फिर रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे और उसको F इज इक्वल टू माइनस kx के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा k था, तो समझो ये हमारा k है और ये x, देखो मैच है, माइनस kx माइनस ये k ये x। फिर टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बताया था थ्योरी में कैसे आता है, तो उसमें k की वैल्यू डाल दो, ये देखो k की वैल्यू डाल दिया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मिल गया।
ये फिर से बता देता कैसे आया, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा अंडर रूट k बाय m, और ये शिफ्ट कर। तो ये स्टेप्स लिख लो एक बार, फिर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के निकालेंगे, टाइम पीरियड और मैच कर लेंगे। तो ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है जो ऑसिलेट हो रहा, तो सेम स्टेप फॉलो करो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, एक एक स्टेप हम लोग अब देखते हैं। पहला एग्जांपल है हम लोगों का, स्टेप्स देख लो बेटा, एक बार लिख लो कहीं पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशन का, तो सेम स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करना है, बस you will get the equation for time period। अब देखो, अब मैं बताता कैसे आप लोग फॉलो करेंगे कोई स्टेप, ठीक है। पहले हम लोग ले लेते एग्जांपल, टनल थ्रू अर्थ, अर्थ के थ्रू हम लोग एक टनल बनाएंगे, उसमें भी ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या, देखते हैं हम लोग। पहले वो समझ लो, फिर ये स्टेप वापस फॉलो करेंगे। सपोज दिस इज अर्थ, तो पहले हम सेंटर से पास होने वाली ही टनल बनाएंगे, यानी यहां से हमने खोदना शुरू किए कुआं, और हम उसके अपोजिट तक चलेंगे, यानी समझो साउथ नॉर्थ पोल से शुरू किया, साउथ पोल तक हमने टनल खोद दिया। बेटा यार तो दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, हमने सिर्फ बीच में एक गड्ढा किया है। अब मेरी डायग्राम में तो ऐसे ही दिखेगा तुम लोगों को, तो हमने यहाँ एक होल किया, टनल खोद लिया है यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई बंदा समझो अब यहाँ से इस टनल में जंप करे तो क्या होगा, सोचो। ऑसिलेशन होंगे क्या, सोचना, ठीक है। देखना, ऑसिलेशन में हमने देखा है जब सिंपल पेंडुलम का लिया, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, ये उसकी मीन पोजीशन है। देयर इज अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ऑसिलेशन में कंडीशन वही है कि देयर शुड बी अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसके बिना ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बंदा यहां से जंप करेगा, जो भी वो यहां आया, जंप कर लिया उसने, ये है हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ। ये किधर की तरफ मूव होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वो यहां पहुंचेगा तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 0। याद रखना, सेंटर में g की वैल्यू 0 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से जब वो कूदेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो यहां तक आ गया, पर यहां पे आके फोर्स 0 हो गया। देखो सेम कंडीशन, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 या एक्सीलरेशन 0, ये एक्सीलरेशन 0 या फोर्स 0, ठीक है ना। पर वो यहां पे रुकेगा नहीं, इट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अब उसके पास आ गई है वेलोसिटी। जब वो यहां से निकला, जंप किया, तब वेलोसिटी कितनी थी, 0। पर जैसे जैसे वो मूव हो रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी होती जाएगी इंक्रीज, और यहां पे वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, जैसे मेन पोजीशन पे वेलोसिटी रहती मैक्सिमम। फिर वो अब यहां से आगे निकल जाएगा इधर वाली डायरेक्शन में। क्यों इधर वाली डायरेक्शन में गया, फिर से बता रहा हूं, उसमें आ गई वेलोसिटी, इनर्शिया की वजह से इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। पर जैसे ही वो इस पॉइंट से आगे निकलेगा, तो फिर से बता रहा कि जब वो यहां से आगे जा रहा है इधर वाली डायरेक्शन में, तो एक फोर्स उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, दैट इज वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। देखो, तो यहां पे देखा हमने फोर्स कहां डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब वो इधर जा रहा तो भी फोर्स कहां डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी मीन पोजीशन। तो जैसे जैसे वो यहां से यहां आगे बढ़ते जाएगा, फोर्स इंक्रीज होते जाएगा, और जब वो यहां पहुंचेगा, बेटा यहां पहुंच के ऐसे नीचे नहीं गिर जाएगा स्पेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से बाउंडेड है, ध्यान रखो। तो यहां तक आते आते फिर से उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहां जंप किया, तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती गई, जब यहां पहुंचा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, बट यहां फोर्स 0, जैसे मेन पोजीशन पे था। फिर जब वो आगे बढ़ा, इनर्शिया की वजह से उसने आगे अपना मोशन कंटिन्यू किया, तो उस पे फोर्स एक्ट हो रहा बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो
ये जा रहा है ये डायरेक्शन में, फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में, यानी डेफिनेटली फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर वो नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं यहाँ पे, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारी मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन है, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से जब जंप करेंगे वो, अच्छा ये टनल पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि अंदर जो कोर है हमारा अर्थ का वो मोल्टन फॉर्म में है, रॉक है, मैग्मा है, लावा है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सन के जितना हो सकता अप्रॉक्स। तो जब हम टनल खोदने लगेंगे तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बट एक एग्जाम्पल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि हमने यहाँ से यहाँ तक एक टनल बना लिया, तो क्या होगा, तो जो टनल में जंप करेगा वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेटरी मोशन। जब वो यहाँ से जंप किया तो सेंटर की तरफ फोर्स डायरेक्टेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रहा है अपने सेंटर की तरफ, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। अब जब वो इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स वापस अपनी तरफ खींचेगा। मैं क्या बोल रहा, ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं कि इधर से नीचे गिरो, इधर नीचे टपक गए, हम ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंडेड है, चाहे तुम अर्थ के यहां खड़े हो चाहे अर्थ के यहां खड़े हो, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये टनल अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो हम हॉरिजॉन्टल टनल भी बना सकते हैं, टनल कैसे भी बनाएंगे तो भी चलेगा, पासिंग थ्रू सेंटर। देखो ये है सपोज हमारी अर्थ और ऐसा टनल बना लो, ऐसा टनल बना लो, ठीक है। तो अब देखो अगर कोई यहां से जंप करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखो मैं फिर से बता रहा, आप चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो या यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इधर वाली डायरेक्शन। तो जैसे ही वो यहां से जंप करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, बट जी की वैल्यू हो जाएगी जीरो सेंटर, यानी फोर्स हो गया जीरो। जैसे हम हमारा मेन पोजीशन पे देखते हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, ये आ गए हम हमारे मेन पोजीशन पे यहाँ पे। अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव होगा इन दिस डायरेक्शन, बट जैसे ही हम यहाँ से आगे निकलेंगे, हमने अभी बताया यहाँ पे भी है आप लोग या अंदर भी कहीं है डेप्थ में भी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। जब वो इंसान समझो यहाँ आगे जा रहा है तो वो मोशन ये डायरेक्शन में, बट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि ये डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में, या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से यहाँ आके उसकी वेलोसिटी जीरो, जैसे यहाँ थी वेलोसिटी जीरो। तो हमारी इस कंडीशन के साथ वो मैच होते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी टनल बना सकते हैं यहाँ पे पासिंग थ्रू सेंटर, यहाँ पे भी बॉडी क्या होंगे, ऑसिलेट। तो इसका टाइम पीरियड निकालेंगे हम। ये स्टेप्स देख लो एक बार और ये लॉजिक समझो, इक्वेशन निकाल रहे टाइम पीरियड का। तो अब आगे चलते हैं, सिंपल स्टेप्स है, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहले हमने मीन पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिया हमारे ऑसिलेशन की, जो था हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ। बेटा फिर से बोल रहे हैं, ये बोर्ड वालों के काम का नहीं है, बोर्ड में जितना हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया है उतना ही आप लोगों के काम का है, ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए है। तो ये स्टेप्स में इसलिए बता रहा कि क्वेश्चन में जेई में कुछ अगर आया तो स्टेप्स अपने को पता होना चाहिए, बीच के भी स्टेप्स हम लोग शायद यूज कर ले, ठीक है, नहीं तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था मैं, तो फॉलो कर लेते स्टेप्स, ध्यान रखना। ये है हमारी अर्थ, यहाँ से हमने टनल खोदना शुरू किया, खोदते खोदते हम लोग अपोजिट तक चले गए, ठीक है। हमारी मेन पोजीशन हमारे को आइडेंटिफाई हो चुकी है, ये है हमारी मेन पोजीशन। पहला स्टेप हम लोग फॉलो कर लिए, ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया मेन पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, समझो एक बॉल ले लेते हम लोग, यहां से मेन पोजीशन से हमने उसको यहां तक डिस्प्लेस किया, थोड़ा ऊपर कर देते क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किया है स्मॉल x, तो हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया कि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब हमको क्या निकालना है, दो पॉइंट हो गए, मेन पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारी मेन पोजीशन है,
सेकेंड स्टेप हमने देख लिया कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लो, जैसे सिंपल पेंडुलम में था मेन पोजीशन तो रेस्ट में था, हमने उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया था x, तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ले लिया x। तो जैसे हम यहाँ गए, देयर विल बी अ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर mg डैश, मैंने mg डैश लिख सकते या mgt, डेप्थ में g की वैल्यू, फिर से बता रहा हम अर्थ के सरफेस पे नहीं है, सरफेस के अंदर है ये, तो g की वैल्यू चेंज हो गई, g की वैल्यू चेंज होगी, याद रखना, एज वी मूव अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, याद रखना, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। तो यहाँ देखो फोर्स आ गया डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में, बाद में हम लोग डेफिनेटली माइनस साइन डाल पाएंगे। तो अब नेट फोर्स निकालते, पहले रिस्टोरिंग फोर्स, ये आ गया रिस्टोरिंग फोर्स mgb, और बाद में इसके साथ उसको कंपेयर कर लेंगे, हो गया। फिर इस इक्वेशन में k की वैल्यू डालेंगे, टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ये ग्रेविटेशन में हुआ है बेटा, हम लोग हैं डेप्थ d में, ठीक है, और ये पूरी रेडियस है r, पूरी अर्थ की रेडियस r, और हम लोग यहाँ है डेप्थ d में, तो gd का फॉर्मूला था gd अपॉन g इज इक्वल्स टू r माइनस b अपॉन r, याद करो ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में हुआ है। फिर से बोलो बेटा, कौन से चैप्टर का काम कौन से चैप्टर में आएगा कोई भरोसा नहीं है। 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर खोलो, मैंने ग्रेविटेशन पूरा पढ़ाया है, उसमें डेप्थ वाला ये फॉर्मूला यूज कर लो, देख लो। हम यहाँ थे, हम यहाँ आ गए डेप्थ में d, डेप्थ है d, ठीक है, पूरी रेडियस है r, तो यहाँ पे g का फॉर्मूला gd जो लिखा है वो ये लिखेंगे, gd इज इक्वल्स टू या gd अपॉन g इज इक्वल्स टू r माइनस d अपॉन r, तो ये है हमारा r माइनस d, ठीक है, ये पूरा r, उसमें से ये डेप्थ तो ऊपर से गिनेंगे ना, तो वो माइनस कर दिया r माइनस d, और हमारे डायग्राम में उसको हमने क्या लिखा है x, ये इतना है ना यहाँ पे टनल के में ये रहा, तो यहाँ हमने लिखा है x, तो हम यहाँ x लिख लेंगे फॉर्मूले में। सो gd अपॉन g इज इक्वल्स टू x अपॉन r, तो ये g उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा यहाँ तक समझा के पहले देख लो, तो ये ग्रेविटेशन वाली डायग्राम है, हम लोग यहाँ से गिनते डेप्थ, सरफेस से अंदर गए हैं, सरफेस से अंदर यहाँ तक लेना है, तो ये है डेप्थ d, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस है r माइनस d, ये वाला, ठीक है, तो r माइनस d को हमने यहाँ लिखा है x, तो हमने r माइनस d को यहाँ डाल दिया x, ये हो गया फॉर्मूला। तो देखो नेट फोर्स या फिर हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज माइनस साइन डालेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में है, इट इज mgd, ठीक है, हाँ gd की वैल्यू डाल दो, माइनस साइन क्यों आया देखना हुआ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस m, हाँ ये वैल्यू डाल दो gd की, x अपॉन r इंटू, तो देखो हमारा आंसर आ गया f का, f नेट इज इक्वल्स टू माइनस m g x अपॉन r, देखो यहाँ तक समझ लो। तो हमारी तीसरी स्टेप भी फॉलो हो गई कि हमने नेट फोर्स निकाल लिया, अब हमको खाली उसको इसके साथ कंपेयर करना है, k की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये डायग्राम मिटा देंगे, ये लिख लेना पहले, जो टाइम पीरियड आएगा वो डायरेक्ट लर्न कर लेना पड़ेगा, बीच में भी कोई स्टेप पूछा है या नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स कितना रहेगा वो भी निकाल सकते हैं, या जो भी पूछा है स्टेप मालूम रहे, तो टाइम पे कुछ चेंज भी किया उन्होंने तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम में मिटा रहा, अब ध्यान दो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, T is equals to 2 pi अंडर रूट m अपॉन k, इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, देखो कंपैरिजन देख लो, यहीं पे कर लेते हैं, f और x छोड़ दो, तो ये है हमारा f और ये है x, इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस mg अपॉन r, ये सेपरेट कर लो, और ये x, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा x, तो ये है हमारी k की वैल्यू, ये जो बचा है ये हमारी k की वैल्यू है, माइनस मत लेना, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k की वैल्यू डाल दो, क्या है mg अपॉन r, m कैंसिल,
P is equals to 2 pi अंडर रूट R अपॉन। अगर आप लोगों को याद होगा तो लार्ज पेंडुलम हम लोगों ने लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंफिनिटी के करीब लिया था कंपेरेबल टू R, देख लो एक बार, ये सेम आया था वहां पे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब सॉल्व किया था तो मैंने बताया था इसका आंसर आएगा 84.6 मिनट्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 24 मिनट्स के क्लोज आएंगे। ये अर्थ में अगर हमने टनल बना लिया ऐसे पासिंग थ्रू सेंटर, अब वो टनल चाहे ऐसी बनाओ चाहे आप टनल ऐसी बनाओ, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, पासिंग थ्रू सेंटर है। अब ध्यान देना, अगर आपने यहां से जंप किया तो आप यहां से गए और यहां से वापस यहां गए, यानी नॉर्थ पोल से आपने जंप किया, साउथ पोल तक गए, फिर वापस नॉर्थ पोल पे आ जाएंगे कितने टाइम में? 84.6 मिनट या 1 आवर 24 मिनट्स में। और ध्यान रखना, किसी ने पूछा सिर्फ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने के लिए, तो इससे हाफ टाइम लगेगा। तो ये जो हमने टाइम पीरियड लिखा है एक ऑसिलेशन के लिए लिखा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया, मीन पोजीशन पे एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, 2 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, 3 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर। तो जब आप यहां वापस पहुंच जाएंगे तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, उसको इतना टाइम लगा। अगर किसी ने पूछा क्वेश्चन में कि अगर एक टनल बनाया है जिसमें आप नॉर्थ पोल से जंप करके सिर्फ आपको साउथ पोल पे जाना है, कोई आपको वहां पकड़ लेगा, वापस आने नहीं देगा, या उतना ही टाइम पूछा है, तो इसका हाफ टाइम कर ले, क्योंकि ये पूरे ऑसिलेशन का टाइम है, यानी आप यहां से गए और यहां से वापस आ गए, तो आप 1 घंटे 24 मिनट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाके वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, इतना फास्ट हो जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फिलहाल तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि मॉल्टन रॉक है, मैग्मा है, लावा है, और ऐसी टनल बनाएंगे तो स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। वी मैक्स जो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, इट विल बी वेरी 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 लार्ज, साउंड की स्पीड से भी बहुत ज्यादा, 30-32 टाइम्स वो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इतना हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एक जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अजम्पशन है, ध्यान रखना। तो याद रखना, ये जो टाइम पीरियड निकला है एक ऑसिलेशन है, समझ लो वापस, यहां से यहां तक 1 बार एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक 2 बार एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक 3 बार एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक 4 बार एम्पलीट्यूड, हम यहीं वापस पहुंच गए। किसी ने पूछा यहां से सिर्फ यहां तक जाना है, इस टाइम पीरियड का क्या कर देना, हाफ, बस इतना ध्यान रखना है। देख लो ये नोट डाउन करो। तो टनल चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसी बनाओ चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ, पासिंग थ्रू द सेंटर है, तो ये टाइम पीरियड है। देख लो पहले एक बार, सिंपल स्टेप फॉलो किए, पहले मेन पोजीशन आइडेंटिफाई की, फिर डिस्प्लेसमेंट लिया स्मॉल, फिर नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, इसके साथ कंपेयर करो, वैल्यू डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना देख लो। तो 4 स्टेप फॉलो करना, किसी भी नए ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना जो जंप कर रहा है टनल में, तो ऑब्जेक्ट उसका टाइम पीरियड निकालना है, ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान रखना, जो टनल में जंप करेगा वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेटरी मोशन, चाहे वो ऐसी हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दिस, p is equals to 2 pi under root r upon g, वैल्यू रफली याद रखना 84.6 मिनट या 1 आवर 24 मिनट्स अप्रॉक्स, पूरा कन्वर्ट नहीं किया हम लोगों ने। तो वहां अब इधर से जाएंगे तो इधर, फिर वापस इधर आ जाएंगे हम लोग इतने टाइम, और यहां से सिर्फ यहां तक जाने के लिए बोला तो इस टाइम का आधा कर ले। देखो ये बिना कर, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते। अब देखो आगे चलते हैं। सपोज कोई बोलेगा कि हम टनल सेंटर से नहीं बनाना चाहते, कहीं और से बनाना चाहते हैं, ठीक है, बता दे, उसका भी टाइम पीरियड सेम इतना ही आएगा, लर्न कर लेना, बस यही टाइम पीरियड याद रखना है। टनल ऑफ द अर्थ आया तो स्टेप्स इसलिए बता रहा है कि कुछ चेंज आया तो टाइम पे हम लोग कर पाएंगे, जीवन देख के करना पड़ेगा ना। जी डैश वगैरह दिया रहा तो फिर जैसे टाइम पे अगर फॉर्मूला मालूम है डिराइव कैसे हुआ तो हम कोई भी स्टेप निकाल सकते हैं। चलो फिर से एक बार बता देता हूँ वापस। तो अब टनल हम लोग कहीं से भी बनाएंगे जो सेंटर से नहीं जाएगा। एक वीडियो और लेंगे, इसके बाद हमारा ऑसिलेशन का एक्स्ट्रा वाला खत्म
खत्म हो गया। ध्यान से करना है, वेटेज ज्यादा है इसको, बोर्ड में भी। चलो इधर देखो, सपोज ये है अर्थ और हम टनल ऐसा बना रहे हैं, यहाँ से सेंटर से नहीं जा रहा, टाइम पीरियड सेम उतना ही आएगा यहाँ से। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ। तो डेफिनेटली पाथ का जो सेंटर है वो हमारी रहेगी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आ गई। तो मीन पोजीशन पे देखो फोर्स आएगा इधर डायरेक्टेड सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, वो है वेट mg। डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन फोर्स बचा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन है जहां फोर्स 0 है। जो ऑसिलेशन में जो फोर्स था यहाँ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर तो रहेंगे, पर डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन कोई फोर्स नहीं है। तो ये है हमारी मीन पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है समझो x, ये है डिस्प्लेसमेंट x। तो अब देखो फोर्स है इधर वेट mg डैश, इसको हटा देते हैं, ये कोई तो अभी हम डेप्थ में है ना, इधर से गिनेंगे तो अंदर ही है हम लोग, तो mg डैश ही ठीक है हम लोग यहाँ mg डैश। उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। तो ये वो कंपोनेंट है जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर आगे, देखो मेन पोजीशन की तरफ। कंपोनेंट लिखते देख लो, पहले एक बार देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दो यहाँ डायग्राम समझना पड़ा। ये आगे इधर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट फोर्स का इधर लिखते हैं। तो ये फोर्स है mg cos थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन वो डैश देना है। सो दैट फोर्स इज F इज इक्वल्स टू माइनस mg डैश cos थीटा। g डैश को लिख रहे हैं क्योंकि हम डेप्थ में है, इसी देखो यहाँ तक समझ गए। तो ये फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इसलिए हमने माइनस साइन डाल दिया। ठीक है, तो ये mg हटा रहे पर ये डिस्टेंस सेंटर से अभी लिखा था हम लोगों ने, क्या रहेगा r माइनस डी। ये r माइनस डी, ये यहाँ से डेप्थ d में हम लोग, तो देखो फिर से बता दें, चाहे आप कहीं से भी लो, जैसे ये है हमारा सर्कल, हम यहाँ से आए हैं अंडर डेप्थ d, कहीं से भी आओ चलेगा। ये है रेडियस r, ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा r माइनस डी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r माइनस डी और ये है x, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो देखो पहली स्टेप फॉलो किया हम लोगों ने, मीन पोजीशन फाइंड आउट किया, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर ये कंपोनेंट लेके हमने बता दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स है mg डैश cos थीटा। तो उसको इस फॉर्मेट में लाना है हम लोग, माइनस kx के, देखते आता है माइनस mg डैश, g डैश का फॉर्मूला अभी बताया था, g डैश बोलो या gd बोलो, gd कर देते हैं डेप्थ वाला, ये gd, ठीक है वो तो कर दो। gd इज इक्वल्स टू r माइनस d अपॉन r इंटू g, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। सो r माइनस d अपॉन r इंटू g, ये gd की वैल्यू। अब cos थीटा की वैल्यू करो, cos थीटा इज एडजेसेंट x अपॉन हाइपोटेनियस। सो x एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस, r माइनस d, ये जो r माइनस d है इसको काट डालो, ये काट दिया, तो बचा f इज इक्वल्स टू माइनस mg अपॉन में r और साथ में है ये x, कंपेयर कर लो, ये आ गया f, ये आ गया x, ये आ गया f, ये आ गया x, बचा हुआ है k। तो k की वैल्यू वही है mg अपॉन r, mg अपॉन r, k की वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में, तो सेम आंसर है। तो अब चाहे टनल कैसी भी बनाओ, चाहे सेंटर से पास होने वाली बनाओ, चाहे ऐसी बनाओ, जो कोई बोल दे ऐसी टनल बनाया है यहाँ पे तो भी चलेगा, कोई बोलेगा ऐसी टनल बनाया है तो भी चलेगा। टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। देख लो
तो ये टनल ऑफ द अर्थ का हो गया। सिर्फ ये भी याद रखेंगे तो चलेगा, मैंने सिर्फ स्टेप्स बता दिया आप लोगों को, देख लो एक बार। ये स्टेप फॉलो करना है, फिर से करेंगे हम दूसरे प्रॉब्लम के लिए। पहले इतना देखो। तो आप टनल कैसे भी बनाओ अर्थ में से पास होने वाली, चाहे वो ऐसी बनाओ, चाहे ऐसी बनाओ, चाहे ऐसी बनाओ, चाहे सेक्टर में से पास होने वाली भी कैसे भी बना लो, टाइम पीरियड यही रहेगा, t = 2 पाई √r/g। देख लो एक बार। अब देखो आगे, अब लिखेंगे फ्लूइड या लिक्विड इन अ यू ट्यूब। यू शेप की ट्यूब है, देखो ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप लिक्विड भर देंगे। ड्राइंग खराब है भैया, यू ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है ऐसे बना। अब इसमें रेड कलर का डाल देंगे कोई लिक्विड, ठीक है। ये इसमें हमने लिक्विड भर दिया, लेवल सेम रहेगी। इसमें वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में ध्यान रखना। दोनों की तरफ लेवल सेम। ये आ गया हमारा फ्लूइड, हाइट सेम है तो हाइट मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ कर लेंगे, इट इज हाइट h। अभी देखो ऊपर से एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स है, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट, तो ये बैलेंस है। तो ये है हमारी मीन पोजीशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से भी, दोनों तरफ से सेम फोर्स है, सेम प्रेशर है, तो लिक्विड कहीं पे भी मूव होने वाला नहीं है, लेवल क्या रहेगी सेम। तो ये हो गई हमारी मीन पोजीशन, पहला हो गया हमारा कंडीशन सेटिस्फाई। देखिए तो अब हम समझो यहाँ से हुक मारेंगे या कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, पिस्टन से पुश करेंगे, कुछ तो भी करेंगे हम लोग जिससे ये लेवल हम लोग नीचे लाएं। तो हम वो आइडेंटिकल फिगर बनाने की कोशिश करेंगे साइड में। पहले देखो लिक्विड ये लेवल तक था, देखो स्ट्रेट लाइन बना लिया हम लोगों ने यहाँ से, ठीक है। अब हम उस लिक्विड को इधर नीचे लेके जाएंगे यहाँ तक। कितना नीचे लेके गए हैं लिक्विड को, x, सेकेंड स्टेप फॉलो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जब लिक्विड यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, इधर आगे से, तो यहाँ से नीचे गया x तो यहाँ से ऊपर जाएगा x। देखो समझ में आया ना, जितना आपने यहां से लिक्विड को नीचे किया है उतना ही लिक्विड यहां से ऊपर जाएगा। तो अब लिक्विड लेवल हमारा हो गया ऐसा, देखो ठीक है। अब अगर आप यहाँ से जो भी आपने उसको प्रेस करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया होगा, आपने फूंक मारी होंगी या यहाँ से आपने एयर सक कर लिया होगा तो भी चलता है, ये लिक्विड ऊपर आ जाएंगी, वैक्यूम क्रिएट हो गया तो कुछ भी करके हम लोगों को लेवल डिस्टर्ब करना है। अब अगर जो भी हमने कंडीशन किया, जैसे यहाँ से अगर प्रेशर लगा के इसको नीचे किया है, वो प्रेशर हटा लेंगे तो ये वापस नीचे, ये अब यहाँ तक आएंगे लेवल और वहां रुकेंगे नहीं, ऊपर जाएंगे, तो ये भी लेवल ऑसिलेट हो रही, ऐसे ऐसे लिक्विड ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा उसमें। मीन पोजीशन कह रहा हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इधर वाला भी जाएगा, इधर वाला ऊपर जाएगा, तो इधर वाला नीचे, इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे, इधर वाला ऊपर, तो दोनों भी लेवल ऑसिलेट होंगे। हाँ देखो, तो सेकेंड आ गया, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया x। अब ये लेवल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी तो डेफिनेटली जो रिस्टोरिंग फोर्स है या हमारा नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब नेट फोर्स कितना है वो निकालते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, सेम लेवल पे होने की वजह से ये डिस्टेंस x है तो डेफिनेटली ये भी डिस्टेंस x ही होगा। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक वही लेवल लिया। देखो अगर यहाँ से नीचे x गया है तो ये x था और ये x ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया ट्वाइस x। तो डेफिनेटली ये जो प्रेशर लगा है यहाँ पे और यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, अब ये नीचे पुश करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो यहाँ का डाउनवर्ड फोर्स, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले ऐड कर देंगे। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला, इसकी हाइट है ट्वाइस x। फॉर्मूला याद है, किसी भी लिक्विड लेवल में नीचे प्रेशर का फॉर्मूला है h रो g। वो ये h मत लेना, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था h रो g। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने सॉल्व किया ही है। कोई भी लिक्विड रहो, हाइट या डेप्थ बोलो h है यहां से, तो प्रेशर का फॉर्मूला h रो g। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 पहला, ठीक है, और इनटू कर देंगे एरिया मतलब फोर्स, प्लस यहां दूसरा फोर्स लिक्विड कॉलम की वजह से h रो g, तो h की वैल्यू लिखेंगे ट्वाइस x रो और ये आ गया g। ये इधर से, और इधर से प्रेशर है एटमॉस्फेरिक P0, तो माइनस कर देंगे, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, इधर से पुश कर रहा है इधर और उधर से पुश कर रहा है इधर। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर रहे हैं। P0A इज इक्वल्स टू, मिल गया हमारा हमको नेट फोर्स। देखो तो ये पॉइंट लिक्विड में है अंदर, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो ये लिक्विड के अंदर है इतना, तो यहाँ प्रेशर आएगा h रो g, h रो g, h मतलब जो डेप्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ट्वाइस x है, x प्लस x, तो ये ट्वाइस x कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, रो g, और इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों को ऐड कर दिया। ये एक तरफ का फोर्स है। फिर इधर से इधर, एक का ये डायरेक्शन में, एक का ये डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट में, इसलिए माइनस किया। देखिए तो अब देखो ये और ये कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला बचा है ट्वाइस x रो g। अब यही लिखना ट्वाइस x, डेंसिटी की जगह आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ये देखो पहले फिर से समझना, हमने क्या किया है, इसको नीचे पुश किया है तो ये ऊपर गया उतना ही। अब यहां से रिलीज करेंगे तो ये लेयर ऐसे ऑसिलेट होगी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा और ये इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा। इधर नेट फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे h रो g, यानी लिक्विड का फोर्स प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो वी कैन से फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे, और ये हो गया इधर डाउनवर्ड फोर्स, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे इसलिए माइनस, तो ये हो गया नेट फोर्स। ठीक है, देख लो एक बार रुक से दो इतना करो फिर आगे चलो। देख लो फिर ये बचा है नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा, और माइनस साइन डाल देना क्योंकि ये नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा ना, यानी इधर लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये है हमारा नेट फोर्स इधर वाली डायरेक्शन। इधर वाला फोर्स कम है, इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस यहाँ पे बेटा। तो हमारी नेट फोर्स निकल गई। अब हम इस फॉर्मेट में लाके उसको कंपेयर करके ये फॉर्मूला बना देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो चलेगा बेटा, और स्टेप्स बता रहा क्या करो। कुछ और आया टाइम पे तो हमको करते आना चाहिए। देख लो यहाँ पर अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला आगे को यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है ना, यहाँ लिखना है। अगर मान लो ये ट्यूब है, दिख रही है ट्यूब, यानी सिलेंडर है सब, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम लिखते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर की जगह लिख लेंगे एरिया।
ठीक है, चलो आगे। अच्छा ये थोड़ा सा ये हो गया, एक मिनट निकाला, देखो वापस एक बार थोड़ी सी यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हुई है, मतलब कोई खास गड़बड़ नहीं है, देखो फिर से बता रहा। तो यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया P0 और ये प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है हमने H रो G, साथ में A मल्टीप्लाई करना रह गया, तभी हम लोगों का आंसर क्या मिलेगा, फोर्स, और माइनस P0 A, वो वैसे वो एक A लिखना भूल गए यहाँ पे। तो हमने प्रेशर लिखा था H रो G, ये यहाँ पे जो प्रेशर है वो है H, यानी ये हाइट ट्वाइस X रो G, ठीक है। प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो फोर्स मिलेगा। तो यहाँ हमने फोर्स लिखा है, तो यहाँ पे भी फोर्स लिखो और यहाँ पे भी फोर्स लिखा है, तो वो A लिखना रहेगा। फिर से देखो P0A कैंसल, ट्वाइस X रो G और ये बचा A, ठीक है, A एक्स्ट्रा है, तो रो की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, ठीक है, ट्वाइस X रो G A, ट्वाइस X रो G A। हाँ, तो मास वैसे रखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला A इंटू H, H मतलब ये पूरी हाइट, पूरी लेंथ। अब इस ट्यूब को अगर मैं स्ट्रेट कर दूं समझो, तो पूरी लेंथ उसकी रहेगी H प्लस H ट्वाइस H, तो यहाँ पे हमको लेंथ लेना पड़ेगा ट्वाइस H। यहाँ तो एक की लेंथ हमने H लिखा है, फिर इधर की लेंथ H है, तो टोटल ट्यूब की लेंथ अगर सीधा करो ऐसे तो क्या हो जाएगी, ट्वाइस H। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा मास अपॉन वॉल्यूम A ट्वाइस H, ठीक है ना। तो ये देखो ये H, ये H, इसको U शेप में हमने बेंड कर दिया, ये ऐसे, तो H इधर आ गई, H इधर आ गई, तो टोटल लेंथ है ट्वाइस H। तो अब देखो आगे 2 कैंसल, माइनस साइन है, 2 कैंसल, A कैंसल, बचा M G, 2 कैंसल हो गया, A कैंसल हो गया, अपॉन H और इनटू बचा है साथ में X। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, F की जगह F, X की जगह X, F X, K की जगह आ गया mg अपॉन H, वो वैल्यू डाल देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ हमने A लिखा था, यहाँ पे भी हमने A लिखा था, यहाँ हमने खाली प्रेशर लिख के छोड़ दिया, मैंने प्रेशर के साथ A लिखना था, बस उतना रह गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ K की वैल्यू जो आई है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K की वैल्यू ये डालो mg अपॉन H, so it will be under root m cancel H upon G. This is the equation for time period of a liquid which is oscillating in a U-tube. ये है हाइट H, और याद रखना पूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, ट्वाइस H, इट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब के हिसाब से भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे वो भी बता देता, देखो इधर तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है उसका, 2 पाई अंडर रूट, ध्यान दो, तो ये तो हाइट H है यहाँ तक, पर किसी ने बोला लेंथ के फॉर्म में निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है पूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, तो ट्वाइस H है, तो H की जगह आएगा L/2, तो यहाँ H की जगह L/2, सो L अपॉन ट्वाइस G, ये लेंथ के फॉर्म में, ये हाइट के फॉर्म में, ये पूरी लेंथ दिया रहा, तो फिर वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, सिर्फ A लिखना भूल गए थे, तो हम क्या लिख रहे थे, फोर्स, यहाँ पे प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्लस ये प्रेशर, और इनटू करना बाकी था एरिया, तो एरिया हमने एक जगह लिखा, एक जगह नहीं लिखा था, तो एरिया यहाँ पे भी चाहिए। फिर यहाँ डाउनवर्ड प्रेशर है P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर यहाँ इतना प्रेशर और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा, H रो G, ये वो फॉर्मूले से निकाला है हम लोगों ने, तो ये प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, ये प्रेशर इनटू एरिया लिखना रहेगा था। फिर यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स था P0 इनटू A, वो लिखो, तो ये सिंपलीफाई करेंगे, ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप ये भी याद रखेंगे, डायरेक्ट वो भी चलेगा, पर मैंने स्टेप्स बता दिया है, देख लो। तो अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया रहा तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, और हाइट दिया है कि भाई ये हाइट पे लिक्विड है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो, तो फिर ये ऑसिलेशन। और याद रखना ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, आप कितना ऊपर या कितना इधर लेके जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग, वही हमारा एम्पलीट्यूड रहेगा सब।
ये देखो सिर्फ यहाँ ध्यान रखना, नेट फोर्स निकालते समय डाउनवर्ड फोर्स निकाल रहे थे हम लोग, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया एक फोर्स, यहाँ पे दूसरा फोर्स आएगा इस लिक्विड का प्रेशर जो डाल रहे हैं, तो ये HOG प्रेशर इनटू एरिया का था। फिर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, तो इधर से भी डाउनवर्ड इधर से भी डाउनवर्ड, पर ये फोर्स अब ज्यादा है, ये फोर्स कम है, इसलिए लिक्विड वापस ऊपर की तरफ जाएगा, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो हो गया डाउनवर्ड इधर का फोर्स P0, दोनों को माइनस कर, तो ये बचा है हमारा नेट फोर्स। डेंसिटी की जगह सब्स्टिट्यूशन देख लेना कैसे किया है, लेंथ इज ट्वाइस h, तो इसका वॉल्यूम निकालते समय हमने वही फॉर्मूला यूज किया है, πr² h, यानी लेंथ पूरी ट्वाइस h लिखा है, देखो पूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब, देख लो एक बार फिर आगे से, तो ये टाइप करें डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी चलेगा। देखो एक बार ये फिर से लिख के बता देता, यानी आप लोगों को फिर से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं, चलो फिर से जब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया इधर से इधर, तो ये डाउनवर्ड फोर्स जो बढ़ गया, इधर का डाउनवर्ड फोर्स कम है, तो एक फोर्स ये डायरेक्शन में, एक फोर्स ये डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, इट इज इक्वल्स टू, ये फोर्स निकाल लेते पहले, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है P0 इंटू ए, प्लस इस लेवल का जो प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे उसका फॉर्मूला, टोटल लेंथ है h, ये ट्वाइस x रो g इंटू एरिया, तो ये हो गया हमारा इधर वाला फोर्स। अब इधर वाला फोर्स है जो माइनस करेंगे, दोनों अपोजिट में है, अब ये लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो डेफिनेटली इधर का फोर्स कम होगा, तो इट विल बी P0 इंटू ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए, ये और ये कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस x, डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम इंटू g इंटू ए। अब ये ट्यूब अगर हम पूरी सीधी कर दें, सपोज जितना लिक्विड है उतना, यहाँ से बेंड था समझिए, तो ये हमने स्ट्रेट कर दिया, तो इधर है h, इधर है h, टोटल लेंथ हो गई ट्वाइस h, ये रही टोटल लेंथ, तो हम वॉल्यूम की जगह लिख रहे हैं एरिया इंटू टोटल लेंथ, इट इज ट्वाइस h। इसके बाद हम लोगों का बचा था यहाँ पे 2 और 2 कैंसल, a और a कैंसल, m g अपॉन h इंटू x, तो ये आ गया हमारा नेट फोर्स, ठीक है। तो अब देखो f की जगह f, x की जगह x, ये मैच हो गया, ये माइनस साइन डाल दो, माइनस साइन अपने मन से नहीं डाल रहे हम लोग, नेट रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, m की जगह सॉरी k की जगह mg अपॉन h, ये mg अपॉन h, ये वाली स्टेप भी फॉलो हो, ठीक है। तो इसके बाद समझो और एक आधा कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लोट हो रहा, उसको भी देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा पानी पे, आप उसको उंगली से थोड़ा प्रेस करो और छोड़ दो, तो वो भी अपनी जगह पर ऑसिलेट होता, ठीक है। वो एक टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, यानी ये सिर्फ वहां पे भी वापस से फॉलो करके बता दूंगा, तो एक बार वो हो जाएगा, एक आधा और एग्जांपल लेंगे उसका, वो देखेंगे। फिर हम लोग लेंगे फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम, यानी एंगुलर एसएचएम का थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ताकि ये 4 स्टेप मैं एक दो बार फिर से बता दूंगा, तो फिर वो फॉलो कर पाएंगे। फिर लिक्विड लेवल का भी याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना तो चलेगा, अगर हाइट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर पूरी लेंथ दिया है लिक्विड की, ये पूरी यहाँ पे, तो h की जगह l/2 डाल दिया, h की जगह l/2 डाल देंगे, तो l अपॉन ट्वाइस t मिल जाएगा, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, देख लेना बेटा यहाँ ध्यान से। तो ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए है, एक्स्ट्रा है, स्टेप्स नहीं भी लेते तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था आप लोगों को, तो स्टेप इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाए उसको कि एक्चुअल में कर क्या रहे हो, अगर कुछ आया एक्स्ट्रा का तो फिर हम टाइम पे भी उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 4 स्टेप फॉलो करनी है, ध्यान रखना। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का आपको ऑसिलेशन निकालना है, जो ऑसिलेट होना होगा, तो सबसे पहले मेन पोजीशन आइडेंटिफाई करो उसकी, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लो, फिर नेट फोर्स निकालो और उसको इस फॉर्मेट में लाओ और इसके साथ कंपेयर करो, k की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो तुमको तुम्हारा वो टाइम पीरियड का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे इसके, फिर कंपाउंड पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम बेटा हम लोग ले चुके हैं, स्प्रिंग पेंडुलम सीरीज और
पैरेलल का मैंने जितना बोर्ड के इसमें बताया है उतना भी अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आपका स्प्रिंग वाला लॉजिक खत्म हो गया। तो भी देखेंगे, अगर हुआ तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। अब हम एंगुलर एसएचएम का शॉर्ट में एक बार बताऊंगा और इसके एक दो एग्जांपल और ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मे भी शायद नेक्स्ट वीडियो में हमारा ऑसिलेशन का एक्स्ट्रा वाला जो है वो खत्म हो जाएगा।